हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज केमिस्ट्री क्लास। जैसे तुम लोग देख पा रहे हो कि बोर्ड के ऊपर हेडिंग में लिखा है ऑक्साइड। इसका मतलब है कि आज हम लोग क्लास में ऑक्साइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखो, ज़्यादा लेंदी वीडियो में नहीं बनाऊंगा, तो होप कि तुम लोगों को पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, सीधा पॉइंट पे आ जाओ। पहले हम लोग पता करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्साइड्स। एक्चुअली ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। ये बाइनरी कंपाउंड में कौन कौन रहते हैं? बाइनरी मतलब दो, एक तो ऑक्सीजन जरूर रहेगा एंड ऑक्सीजन के साथ कोई दूसरा एक एटम और दूसरा एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। दैट मीन्स अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखने की कोशिश किया तो हम बता सकते हैं कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन with some other element of with some other element of periodic table। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या डेफिनेशन है कि बाइनरी कंपाउंड मतलब दो एलिमेंट रहेगा, किसका? ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के साथ पीरियोडिक टेबल का कोई दूसरा एटम मतलब एलिमेंट उसके साथ रहेगा। लेकिन इसमें कुछ बात है, ऑक्सीजन ऐसे तो ऑलमोस्ट सब एलिमेंट के साथ वो कंपाउंड बनाता है, मतलब ऑक्साइड्स बनाता है, लेकिन ग्रुप 18 एलिमेंट के साथ वो ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता है। तो व्हाट इज द एक्सेप्शन? हम अगर एक्सेप्शन बताएंगे तो उसमें आ जाएगा इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब क्या हो गया? ग्रुप 18 के साथ, ग्रुप 18 एलिमेंट के साथ क्या करता है? एक्सेप्शन बोला मतलब ये ऑक्साइड नहीं बनाएगा। इज इट क्लियर? ग्रुप 18 एलिमेंट ऑक्साइड नहीं बनाता है। बाकी ऑलमोस्ट हर किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का ऑक्साइड बन सकता है। जैसा हम लोगों ने बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लास 11 में गैदर किया कि अगर ऑक्सीजन मेटल के साथ अटैच्ड होता है, ऑक्साइड बनाता है, तो मेटल के साथ अटैच्ड होकर जो ऑक्साइड बनाएगा वो हो जाएगा बेसिक ऑक्साइड। और अगर एसिड के साथ अटैच्ड होके वो ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल के साथ अटैच्ड होके वो अगर ऑक्साइड बनाएगा ऑक्सीजन, तो वो एसिडिक हो जाएगा। इसका मतलब है मेटालिक ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनेगा और नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड्स है वो हो जाएगा एसिडिक ऑक्साइड्स। तो इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये सब बेसिक ऑक्साइड है। ऑन द अदर हैंड अगर मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो ये सब जो है ये एसिडिक ऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन ऑल आर नॉन मेटल। ओके, इसमें और एक पॉइंट जरूर हम लोगों को दिमाग में रखना है, वो पॉइंट है कि ग्रुप 17 का जितना सारा एलिमेंट है उसके साथ ऑक्सीजन ऑक्साइड जरूर फॉर्म करता है। लेकिन याद रखना कि ग्रुप 17 का जो फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन के साथ ये जब कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसको हम लोग ऑक्साइड्स नहीं बताते, रैदर हम लोग उसको फ्लोराइड बोलते। तो दो एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को दिखाना चाहूँगा। सपोज मेरा पास ऐसा एक पॉइंट है कि मेरा पास OF2 है, ठीक है, OF2, और एक कंपाउंड का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं O2F2, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और ऑक्सीजन फ्लोराइड। तो इसमें तुम देख सकते हो कि ये दोनों कंपाउंड में हम लोग ऑक्साइड जो है ये वर्ड यूज नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है? ऑक्साइड को हम यूज नहीं कर रहा है,
रेदर हम इसको जो बता रहे वो हो जाएगा सिंपली फ्लोराइड। तो क्या बताएंगे, वो हो जाएगा सिंपली फ्लूओराइड। क्लियर, तो ये बनेगा फ्लोराइड। तो फ्लोराइड के लिए मैंने क्या किया, ब्रैकेट में एक टिक, राइट टिक एक मैंने मार दिया। तो इसको हम ऑक्साइड नहीं बताएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, तुम लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ जाएगा कि सर ये जो फ्लोरीन है, ठीक है, OF2 एंड O2F2, हम इसको ऑक्साइड क्यों नहीं बताएंगे। ऑक्साइड हम लोग इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि द मेन रीजन इज दैट कि ऑक्साइड जब बताते हैं तो उसमें ऑक्सीजन क्या रहता है ना, उसमें ऑक्सीजन नेगेटिव रहता है। तो इधर हम लोग देख सकते हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज क्वाइट ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट और सेकेंड पोजीशन में ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होने के लिए हम इसको फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन बताएंगे, ऑक्साइड नहीं बोलेंगे। होप कि तुम लोगों को यह बात कंप्लीटली समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट पे। क्लियर, तो जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे वो सिंपली कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी चीज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। देखो, पहले हम बताना चाहेंगे कि देयर आर लॉट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड, पार ऑक्साइड, ऐसा लगभग 8 से 9 डिफरेंट टाइप का ऑक्साइड्स है। तो इसके सबके बारे में छोटा छोटा करके हम लोगों को पता करना है कि इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन में कैसे रिएक्शन करता है, सब कुछ देखना है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्लासिफिकेशन एंड दिस इज सिंपली द नंबर 1 इज एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड, क्लियर। तो ये जो एसिडिक ऑक्साइड है इसके बारे में हम लोग जब बताएंगे, हम लोग के पास बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। एसिडिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल में हम लोग क्या बताएंगे, CO2 आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है B2O3 आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है N2O आ रहा है, ठीक है, N2O आ रहा है, सॉरी NO2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है P4O6 आ रहा है, P4O6, इतना बहुत सारा चीज है। और तुम बता सकते हो N2O3, ऐसा बहुत सारा है, एटसेट्रा। क्लियर, तो तुम लोग देख सकते हो क्या क्या मैंने एग्जाम्पल में बताया, बहुत सारा है, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट CO2 है। इसके बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो ये पहले मैंने एग्जाम्पल डाल दिया, CO2, B2O3, NO2, N2O3, P4O6, ऐसा बहुत सारा है। एसिडिक ऑक्साइड का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम लोग एसिडिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सिंपली एसिडिक ऑक्साइड एक माइल्ड एसिड फॉर्मेशन करता है जब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर, लेट मी शो यू वन इक्वेशन। सपोज आई एम टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, तो इसमें से जो मिल रहा है दैट इज H2CO3, कार्बोनिक एसिड। तो हम सभी को पता है कि ये जो तुम्हारा कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड इज एक्चुअली इज ए वेरी वीक एसिड और यू कैन से द माइल्ड एसिड। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन तुम्हारा सॉफ्ट ड्रिंक्स में, जो फिजी ड्रिंक्स होता है उसमें दिखाई देता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर में डाला जाता है। तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ डिसॉल्व होके कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है और इसीलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर एक शावर टेस्ट क्रिएट हो जाता है, खट्टा टेस्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स के बोतल को अगर ज़्यादा देर तक ओपन करके रख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एस्केप करने का मौका दे देंगे सिस्टम से, तो हम लोग देर में देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा बाद हम लोग देखेंगे कि उसका जो एक्चुअल टेस्ट है वो टेस्ट क्या हुआ ना, डाइल्यूट हो गया। वो वाला टेस्ट चिल में या ठंडा कंडीशन में जो टेस्ट था, मतलब जितना टाइम CO2 अंदर था उसका टेस्ट अलग था। जब प्रेशर रिलीज करने के लिए CO2 सिस्टम से निकल गया तो सॉल्यूशन के अंदर कार्बोनिक एसिड का जो वॉल्यूम था वो भी कम हो गया, तो उसके हिसाब से क्या हुआ, टेस्ट चेंज हो गया। यू कैन से द टेस्टलेस और यू कैन से ओनली द सिरप सॉल्यूशन। सिरप सॉल्यूशन मतलब पानी में शक्कर डिसॉल्व करने से जैसा टेस्ट होता है ऐसा टेस्ट हम लोगों को दिखाई देगा। ओके, तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड को हम वाटर में डालेंगे तो एक माइल्ड एसिड
प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डालने से माइल्ड एसिड प्रोड्यूस हुआ। ऐसा इंसिडेंट सबके साथ होगा। B2O3, NO2, P4O6, N2O3 सबके साथ होगा। वो अपना अपना कॉरस्पॉन्डिंग माइल्ड एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये है एसिडिक ऑक्साइड का बात। वो जो बिवरेज वाला बात मैंने बताया वो एग्जाम्पल देने के लिए बताया। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो मैं बोल रहा था मिक्स्ड एनहाइड्राइड, मिक्स्ड एनहाइड्राइड तुम्हारा एसिडिक ऑक्साइड के अंदर ही आ जाता है। मिक्स्ड एनहाइड्राइड का अगर मैंने एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को बताया तो इट इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, इट हैज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन कि मिक्स्ड एनहाइड्राइड एक्चुअली एक ऐसा एसिडिक ऑक्साइड जिसको पानी में डिसॉल्व करने से 2 ऑक्सो एसिड्स प्रोड्यूस करता है। तो हम इसका डेफिनेशन अगर बताएंगे तो क्या बोलेंगे ना, oxides which in water produces 2 different oxo acids। क्लियर? तो ये वाला डेफिनेशन मैंने डाल दिया। ऑक्साइड्स, मिक्स एनहाइड्राइड एक एसिडिक ऑक्साइड का क्लासिफिकेशन है। ऑक्साइड्स विच इन वाटर मतलब जिसको वाटर में डालने से प्रोड्यूसेस 2 डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स। आई एम टेकिंग 2 डिफरेंट एग्जाम्पल। सपोज वी हैव NO2 के साथ वाटर, तो ये जो बनाएगा वो हो जाएगा HNO2 एंड HNO3। तो एक काम करते, इसको बैलेंस कर देते। 2 मोल 2 नाइट्रोजन है तो 2 मोल NO2। आप देखते हो हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 इधर 2, इधर 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 2 2 4 और 5, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 5। दैट मीन्स द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अनदर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ P4O8। क्लियर? इसको मैं अच्छा करके लिख देता हूं। दिस वन इज P4O8 प्लस वाटर। तो इसमें से जो मिलेगा H3PO3 प्लस H3PO4। क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन 6 मोल है, तो इसको एक काम करते हैं। ठीक है, 3 3 6 है। तो ऑक्सीजन कितना है, 8 है, 1 है, इसमें 3 और 4 है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक काम करते हैं, इसको फॉस्फोरस इसको 6 डाल देते हैं। दिस वन इज 6। तो एक काम करते हैं, ये अगर 6 हो गया तो 2 6 12। तो हम काम करते हैं कि इसको 2 बना देते हैं, तो फॉस्फोरस 2 आ गया, और इसको भी 2 बना देते हैं, 2H3PO4। अब देखो फॉस्फोरस 2 2 4 हो गया, 4। ऑक्सीजन कितना आया, 8 इधर और इधर 6, 8 + 6 14, इधर 3 2 6 और 4 2 8, 8 and 6 14। दैट मीन्स द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड के बारे में जब हम लोग बताएंगे तो सिंपली हम लोग बोलेंगे कि मिक्स्ड एनहाइड्राइड एक ऐसा टाइप का एसिडिक ऑक्साइड है जिसको पानी में डालने से वो 2 डिफरेंट टाइप का ऑक्सो एसिड्स प्रोड्यूस करता है। तो इसका एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया। द फर्स्ट थिंग, व्हेन NO2 is going to react with water, it will produce 2 different oxo acid. One is nitrous and another one is nitric. Okay, or in the same way, when P4O8 is going to react with water, it will produce phosphorus and phosphoric acid. Okay, so इतना तक किसके बारे में, मिक्स्ड एनहाइड्राइड के बारे में। मिक्स्ड एनहाइड्राइड इज एक्चुअली अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। तो चलो हम लोग इसके बाद देख लेते हैं अबाउट द बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में। सिंपली बेसिक ऑक्साइड्स जो है उसके बात है कि अगर तुम बेसिक ऑक्साइड्स को वाटर में डालते हो तो वो एल्कली बनाएगा, नंबर 1। नंबर 2, बेसिक ऑक्साइड्स को अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। नंबर 3, बेसिक ऑक्साइड को अगर एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो वो ओनली सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। तो चलो एक एक करके हम एग्जाम्पल देख लेंगे। सपोज द फर्स्ट वन, क्या कर रहे हैं हम लोग ना, बेसिक ऑक्साइड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, इतना बड़ा बार बार नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट होगा, तो एक काम करते हैं बेसिक ऑक्साइड को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग B.O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है,
So first condition, when basic oxide is going to react with water, what will form? It will form alkali. ठीक है, क्या? alkali. ठीक है, तो जैसा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज आई एम टेकिंग Na2O इज अ वेल नोन बेसिक ऑक्साइड. मैं बताया था कि मेटल के साथ जब ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है तो वो हो जाता है बेसिक, और नॉन मेटल के साथ जब ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है वो होता है एसिडिक, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड अभी मैंने बताया. और अभी जो बोल रहा हूं इसमें सोडियम है, तो सोडियम ऑक्साइड के साथ जब वाटर का रिएक्शन होता है तो ये क्या बनाता है? ये सिंपली सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है. नाउ यू कैन सी 2 मोल सोडियम है, तो इसको एक काम करो, इधर 2 लगा दो, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवरीथिंग इज गोइंग टू बैलेंस्ड. ठीक है, तो ये पहला कंडीशन आ रहा है कि बेसिक ऑक्साइड, ये वाला, इसको जो मैंने डाल दिया, ये वाला जो कंडीशन है कि बेसिक ऑक्साइड प्लस वाटर, तो आ रहा है क्या ना? एल्कली. तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एल्कली. द सेकेंड वन, बेसिक ऑक्साइड जब तुम्हारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बेसिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना रहा है? सॉल्ट एंड H2O, मतलब वाटर. क्लियरली देख पा रहे हो? ठीक है, बेसिक ऑक्साइड इज गोइंग टू रिएक्ट विथ एसिड, तो वो क्या बना रहा है? सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेंगे. सपोज इसको मैंने एक अंडरलाइन कर दिया. सपोज आई एम टेकिंग अनदर डिफरेंट बेसिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और यू कैन से क्यूप्रस ऑक्साइड. चलो ये ऑक्सीजन थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा कर देते, तो क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस हम लोग एक काम करते तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा देते, तो ये जो फॉर्म करता है दैट इज CuSO4, कॉपर सल्फेट इज ए सॉल्ट, और उसके साथ आ रहा है वाटर. तो तुम चेक करके देख सकते हो कि कितना कितना हुआ, 2 हाइड्रोजन बन गया, 4 1 5 ऑक्सीजन, 4 1 5 ऑक्सीजन और 1 कॉपर, तो ये हो गया. इज अ वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन. तो इसका मतलब है बेसिक ऑक्साइड का जो कॉन्सेप्ट है वो इधर से क्लियर हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट एंड वाटर. तो हम बताया क्या? बेसिक ऑक्साइड प्लस एसिड के साथ रिएक्शन. थर्ड पॉइंट में हम लोग बताएंगे बेसिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है, क्या बनाएंगे? इसको ऊपर इरेज कर देते हैं, नीचे को रहने दो. थर्ड पॉइंट में हम लोग बेसिक ऑक्साइड के साथ एसिडिक ऑक्साइड को रिएक्ट करा रहा है, ठीक है. ऊपर का पॉइंट देखो, तो जो बनेगा ओनली सॉल्ट बनेगा. बेसिक ऑक्साइड के साथ एसिडिक ऑक्साइड को रिएक्ट करा रहा है तो ओनली सॉल्ट बन जाएगा. इसको भी इरेज कर दो. होप तुम लोगों ने लिख लिया. ठीक है, अगर नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना. तो बेसिक ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड क्या बनेगा? सॉल्ट. हम एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, पता चल जाएगा. देखो आई एम टेकिंग PbO, लेड ऑक्साइड, लेड इज अ मेटल, तो लेड ऑक्साइड डेफिनेटली बेसिक ऑक्साइड. इसके साथ एक एसिडिक ऑक्साइड हम लोग ले रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर ट्राइऑक्साइड इज ए वेल नोन एसिडिक ऑक्साइड. तो इन दोनों के रिएक्शन में जो बनता है दैट इज PbSO4, दैट इज लेड सल्फेट. आई बात समझ में? तो हम लोग क्या बना रहे हैं? ठीक है, हम लोग बना रहे हैं लेड सल्फेट. ये क्या है? ये सॉल्ट है. ये क्या है? बेसिक ऑक्साइड है. ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है. तो ये सब रिएक्शन विथ फॉर्मूला कौन सा है? ये जो ऊपर में मैंने लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला है. बेसिक ऑक्साइड प्लस एसिडिक ऑक्साइड सॉल्ट, बेसिक ऑक्साइड प्लस वाटर एल्कली, बेसिक ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट एंड वाटर. ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना. ठीक है, तो चलो हम लोग थर्ड क्लासिफिकेशन में चलते, दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड. तो न्यूट्रल ऑक्साइड इज द थर्ड क्लासिफिकेशन अंडर द हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स. देखो हम इसका जो नाम है, इस नाम से हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका काम क्या है. इसका काम एक्चुअली है कुछ नहीं. इसका पहले हम एग्जाम्पल बता देते हैं. वेल नोन न्यूट्रल ऑक्साइड, जैसा सोचो इसके आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड CO. जैसे सोचो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रल ऑक्साइड है वाटर. क्लियर? दूसरा आ रहा है N2O, ठीक है. थर्ड आ रहे हैं NO, ठीक है, सॉरी फोर्थ, एटसेट्रा, ऐसा चलते रहेगा. ऐसा बहुत सारा न्यूट्रल ऑक्साइड है. क्लियर? तो ये जो ऑक्साइड है न्यूट्रल ऑक्साइड, इसको हम एक काम करते हैं N.O से शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं. तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है क्या होता है? याद रखना है. और न्यूट्रल ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तब क्या होता है? ठीक है, थोड़ा गेस करो क्या होता है. गेस कर लिया ना? कुछ नहीं होता है. दैट मीन्स नो रिएक्शन,
नो रिएक्शन, याद रखना एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, इवन बेस के साथ भी उसका कुछ भी रिएक्शन नहीं रहेगा। दैट मीन्स न्यूट्रल ऑक्साइड इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विथ एसिड as well as not going to react with base. Okay, that's why they are called neutral oxide. Example, carbon monoxide, H2O, N2O, NO, etc. देखो मैंने बताया बहुत सारा मतलब क्लासिफिकेशन है, 8-9 क्लासिफिकेशन है। तो आज मैंने 3 पॉइंट बताया, एसिडिक के अंदर मिक्स्ड एनाइड्राइड बोल दिया। ठीक है, आज वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट का उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है लंबा वीडियो देखने का। तो इतना देखो, इसका एक नोट बना लो, फिर एक वीडियो आ जाएगा, उसमें हम लोग बाकी का जितना है वो कर देंगे। चलो टाटा गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।